वज़ीर आला पंजाब का चुनाव तैयारियों का आखिरी मरहला। तहरीक इंसाफ और काफिले के अरकान होटल से पंजाब असम्बली जाने के लिए कोचेज में सवार। नंबर्स पूरे हैं, इससे भी ज्यादा होंगे। मोने सिलाही की गुफ्तगू। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, फैसला कुन मार्का आज। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, हमजा शहबाज और परवेज इलाही एक बार फिर आमने सामने। गहमा गहमी अरूज पर, नए कायदेवान के इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। मैदान मारने के लिए फरकैन के दाव पेच। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, कौन किसके साथ। PTI के 15 नौमुंतखब अरकान असम्बली के बाद ऐवान में तादाद 178, काफिले के 10 अरकान, टोटल तादाद 188 हो गई। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 179 है। आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर कौन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। अरकान को शनाख्ती कार्ड हमरा लाने की हिदायत। मोबाइल फोन साथ लाने पर पाबंदी होगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट में मेहमानों को लाने पर भी पाबंदी। परवेज इलाही का डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी के लिए लिखा खत डिप्टी स्पीकर की बदनीयती को जाहिर करता है। आज ही पंजाब को असम्बली में दाखिले से रोका जाए, इस्तिदा। डिप्टी स्पीकर की जानिब से लिखा जाने वाला खत आज सुबह पढ़ा। इजलास आज है, खत कल ही लिख दिया गया। अगर दोबारा पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़ा किया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करने की कोशिश की। असम्बली में किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं होगा। हमजा और इत्तेहादियों को हर सतह पर शिकस्त का सामना है। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान। PP 7 रावलपिंडी, दोबारा गिनती का नतीजा नून लीग के हक में। इलेक्शन कमीशन ने राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में वोट डाल सकेंगे। नून लीगी MPA काशिफ चौधरी को डीनोटिफाई कराने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती, अदालत का फैसला। पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करे और इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी सियासत के दिन गुजर चुके। फवाद चौधरी। मकबूजा कश्मीर में सियासी कारकुनों के हुकूक की पामाली, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लंबरदारों के लिए लम्हा फिक्रिया। हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक पर जारी जुल्म सितम भारतीय हुकूमत का कश्मीरियों की आवाज़ दबाने का मज़मून एजेंडा है। मन घड़त केसेस और जाली मुकदमों के जरिए भारत इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। सैलाब से मुतासरा लोगों के गम में बराबर शरीक, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का नूर खान एयरबेस पर तकरीब से खिताब। रुपए की बेकदरी में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर $2.19 महंगा, 229 रुपए पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 231 रुपए पर फरोख्त। और पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम्स के फाइनल में पहुंच गए। अरशद नदीम ने 81.71 मीटर दूर थ्रो करके ग्रुप में चौथी पोजीशन हासिल करी।